अमीर और गरीब की छठ पूजा। ललिता बहू, तू जल्दी से झाड़ू पोंछा कर दे। इतने में मैं बर्तन कर लेती हूँ। पहले ही बहुत देर हो गई है। अगर नाश्ता बनाने में और देरी हुई तो मालकिन बड़ी डांट लगाएंगी। जी ठीक है माँ जी। इसी के साथ दोनों गरीब सास बहू काम पर लग जाती हैं। तभी राजरानी रसोई में आकर कहती है, गोमती, तू अभी तक 1 घंटे से बर्तन ही घिस रही है, तो नाश्ता कब बनाएगी? बस मालकिन, बर्तन मांजकर नाश्ता बनाऊंगी। एक काम में घंटा भर लगाकर काम चोरी करना तो कोई तुम काम वाली से करे। खैर, पराठे बनाने में तो अच्छा खासा टाइम लग जाएगा। एक काम कर, तू ब्रेड ऑमलेट ही बना दे। मालकिन, आज के दिन तो लहसुन प्याज भी नहीं खाना चाहिए। आपके घर में भी तो छठ पूजा होता है। आज छठ व्रत का नहा खा है। मान्यता के अनुसार इसमें व्रत रखने वाली स्त्रियों को नहा धोकर सात्विक खाना खाना चाहिए। मैं तो भूल ही गई थी। तू एक काम कर, तू पूरे किचन की अच्छे से सफाई कर दे। उसके बाद ही खाने में सादे छोले और पूरी बना देना। और सुन, ड्रॉअर में घी रखा है, पूरी उसी में तलना और हलवा भी बना देना। राजरानी गरीब गोमती को खाना बनाने का ऑर्डर देकर चली जाती है। थोड़ी ही देर में गोमती ललिता खाना मेज पर लगाती हैं, जहां राजरानी और उसकी अमीर बहू बड़े ही ठाट से कुर्सी पर बैठकर खाती हैं। तभी ससुर दशरथ कहते हैं, क्या बात है भाई, सुबह सुबह नाश्ते में छोले पूरी हलवा? अजी, आज छठ पूजा का नहा खा है ना, इसीलिए। सुनो जी, आज दफ्तर जाने से पहले पैसे दे देना। कल के खरना की भी तो खरीदारी करनी है। अरे पैसे क्या देने हैं भाग्यवान, ये लो तिजोरी की चाबी। छठ पूजा के लिए जितने भी पैसे की जरूरत लगे निकाल लेना। मालकिन, हमें भी छठ पूजा की खातिर ये सब कुछ खरीदना है, थोड़े पैसे दे देती। अभी छठ पूजा में 2-3 दिन है, दे दूंगी मैं पैसे। कहीं भागे थोड़े ही जा रही हूँ। वो बात नहीं मालकिन, मगर आज खरीद लेंगे तो थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, वरना छठ पूजा के दिन सूप दौरा सब कुछ बड़ा महंगा मिलता है। अरे 10-20 रुपए महंगा होता भी है तो उससे क्या होता है? आप बड़े लोग हैं मेम साहब, मगर हम गरीबों के लिए त्योहारों पर्व पर उस 10-20 रुपए से भी जरूरत पूरी होती है। अरे ओ गोमती, जरा अपनी इस बड़बोली बहू की लगाम खींच कर रख। मेरी बहू से जुबान न लड़ाए। दोनों सास बहू उदास मन से घर चली जाती हैं। जैसे तैसे एक आधे कोठी में रोटी बनाने और झाड़ू पोंछे के काम से उस गरीबी में बड़ी मुश्किल से उनके घर का गुजर बसर चल रहा था। अगले दिन फिर से दोनों गरीब सास बहू काम पर पहुंचती हैं। वो दोनों खरना का व्रत भूखी होती हैं। उपासना बहू, छठ व्रत का सारा सामान लिख लिया ना? कुछ छूट तो नहीं रहा? नहीं सासू माँ, सब हो गया। ये लिस्ट ले जाकर ससुर जी को दिया, वो बाजार से खरीद कर ले आएंगे। अब व्रत में हम सास बहू कहाँ भटकती फिरेंगी। जी सासू माँ। नमस्ते मालकिन। गोमती, कितनी देर हो गई है, अब आई है? तुझे पता है ना छठ पूजा का घर है, कितना काम पड़ा है। वो मालकिन, आज बस झाड़ू पोंछा और बर्तन ही तो करने हैं ना। क्यों, खाना कौन बनाएगा? मालकिन, खरना व्रत का खाना बहू बनाती है। अच्छा जी, क्या मतलब है तुम्हारा? ललिता, मैं व्रत रखकर भी खाना बनाऊं तो तुम दोनों काम वाली को फ्री फंड का पैसा देने के लिए थोड़े ही रखा है। किचन में जाओ और खरना के लिए खीर पूरी बनाओ। जी मालकिन। खरना का खीर पूरी बनाकर वो मेज पर परोस कर घर चली जाती हैं। माँ जी, घर में तो जरा सा ही राशन है, खरना का खाना इससे कैसे बन पाएगा? बहू, ये लता मौसी ने एक लौकी दी है, इसकी सब्जी और रोटी बना ले, उसी से खरना कर लेंगे। गरीबी के चलते दोनों सास बहू रूखी सूखी रोटी से ही खरना का व्रत खोलती हैं। छठ पूजा की खरीदारी के लिए बड़ी कंजूसी के साथ राजरानी गोमती को 500 रुपए देती है, जिससे कि वो दोनों सास बहू थोड़ा बहुत फल और पकवान ही बना पाती हैं। मालकिन, छठ पूजा के लिए हमें आज और कल की छुट्टी चाहिए। क्या कहा, छुट्टी? तुम दोनों गरीब सास बहू को छुट्टी चाहिए, वो भी आज छठ पूजा के दिन? अरे तो हमारे घर में पकवान कौन बनाएगा? उपासना मीम साहब, छठ पूजा का पकवान जो स्त्री व्रत रखती है उसे ही बनाना होता है, यानी कि आप और बड़ी मालकिन ही पकवान बनाएंगे। हम नहीं बनाएंगे पकवान। मैं और उपासना बहू पार्लर जा रही हैं। जब तक हम तैयार होकर लौटेंगे तुम सब तैयार रखना खाना।
इसी के साथ दोनों अमीर सास बहू पार्लर चली जाती हैं और वहीं गरीब सास बहू छठ व्रत भूखी रहकर ठेकुआ पूरी पकवान बनाती हैं। मेम साहब, हमने ठेकुआ पूरी पकवान बना दिए हैं, दौरा भी सजा दिया है। अब हम घर चलती हैं, हमें अपनी भी तैयारी करनी है। देखिए, पहले ही बड़ी देर हो गई है, शाम ढलने वाली है। हाँ तो जाओ, हमें कौन सा रोका है तुम्हें। घर लौटकर ललिता और गोमती छठ पूजा की प्रसाद की टोकरी सजाती हैं। माँ जी, मैंने प्रसाद की टोकरी सजा दी है, ये लीजिए आपकी छठ पूजा की पीले रंग की साड़ी, जल्दी से इसे पहन लीजिए। हाँ बहू, बस 2 मिनट। हे छठ मैया, हम गरीब सास बहू पर दया करना, कहीं छठ पूजा का सूरज हमारे अर्घ्य देने से पहले ही डूब न जाए, वरना हमारा इतने दिनों का छठ व्रत निष्फल हो जाएगा। फिर भूखी प्यासी व्रत रखे दोनों सास बहू छठ मैया के लिए मन में आस्था भरी अपने सर पर टोकरी रखकर पैदल छठ घाट जाती हैं। इतने दूर तक नंगे पांव पैदल चल चल कर बेचारी गरीब सास बहू के पैरों में छाले भी पड़ जाते हैं। वहीं अमीर सास बहू बड़े ही ठाठ से गाड़ी में बैठकर घाट पहुंचती हैं, जहां अमीर सास बहू अपनी चांदी के सूप को घाट पर दिखा दिखा कर पानी में खड़ी होती हैं। उन्हीं के ठीक बगल में गरीब सास बहू भी पानी में सूप लिए खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। सासू माँ, हम दोनों सास बहू की महंगी साड़ी और हमारा मेकअप बाकी औरतों के मुकाबले सबसे अलग लग रहा है। अरे छठ पूजा घाट पर हम दोनों ही दिखाई दे रहे हैं बस। अरे वो तो लगेगा उपासना बहू, आखिर हम अमीर जो हैं और हमारी छठ की साड़ी भी लाखों की है। नजर घुमा कर तो देख, हमारे घर में काम करने वाली ये दोनों गरीब सास बहू कितनी सस्ती सूती पीले रंग की साड़ी पहन कर आई हैं। अर्घ्य देने के बाद चारों सास बहू पानी से बाहर आती हैं। तभी गरीब सास बहू छठी मैया को चढ़ाया हुआ पीले रंग का सिंदूर एक दूसरे को लगाती हैं। माँ जी, वो देखिए, छोटी मालकिन और बड़ी मालकिन वो भी इसी घाट पर आई हैं, ये सिंदूर उन्हें भी लगाते हैं। दोनों गरीब सास बहू उनके पास आती हैं, जहां सास बहू छठ घाट पर खड़ी होकर सभी को दिखा दिखा कर फोटो खींच रही होती हैं। ये देखिए सासू माँ, हमारी ये फोटो सबसे सुंदर आई है। मालकिन, हमें नहीं पता था कि आप दोनों भी इसी घाट पर आने वाली हैं। खैर, अब जब मिल ही गए हैं तो सिंदूर लगा लीजिए। अरे ओ गोमती की बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या, जो हमें अपनी तरह गवार बना रही है। तुम दोनों सास बहू को ये नाक से सर तक का सिंदूर लगाकर बिहारी लग रही हो। हमें भी अपना जैसा बनाना चाह रही हो। रहने दो, छठ पूजा के लिए स्पेशली पार्लर जाकर हम दोनों ने इतना महंगा मेकअप कराया था। हमारा मेकअप मत बिगाड़ो, हटो, हमें घर जाना है। ये कहकर दोनों अमीर सास बहू छठ पूजा की टोकरी के साथ अपनी महंगी सी गाड़ी में बैठकर घर चली जाती हैं। वहीं गरीब सास बहू दोबारा से अपने सर पर टोकरी उठाकर घर ले आती हैं और अगले दिन दोबारा से तड़के सुबह उठकर वो थोड़े बहुत और पकवान बनाकर छठ पूजा की टोकरी लिए पहली भोर को ही छठ घाट पर आ जाती हैं। इतने में अमीर सास बहू भी घाट पर आ जाती हैं, मगर जल्दीबाजी के चक्कर में उपासना का पैर छठ घाट की सीढ़ियों पर फिसल जाता है। उसके पैर में गहरी चोट आती है। माँ, मेरा पैर बहुत दर्द हो रहा है। सासू माँ, उपासना बहू खड़ी होने की कोशिश कर, देख थोड़ी देर में सूरज उग जाएगा। हमें सूरज को अर्घ्य देना होगा, वरना हमारा छठ व्रत पूरा नहीं होगा। माँ जी, बहुत दर्द हो रहा है, मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाएगा, मेरे पैरों में बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है। तभी ललिता और गोमती उनके पास आती हैं। बड़ी मालकिन, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, उपासना बहू रानी जी के हिस्से का छठ अर्घ्य मेरी बहू ललिता दे देगी। आइए मालकिन। गोमती और राजरानी उपासना को सीढ़ियों के किनारे बिठा देती हैं और ललिता अपने आंचल में अपने साथ साथ उपासना के हिस्से का भी छठ अर्घ्य देती है। इसके बाद दोनों अमीर सास बहू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। ललिता बहू, गोमती, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया। अपनी छठ पूजा के आगे हमने तुम्हें गरीब सास बहू के घर के छठ की पूजा का जरा भी ध्यान नहीं रहा, इसीलिए छठी मैया हमसे नाराज थी और हमारा छठ पूजा निष्फल हो गया। ललिता गोमती उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद राजरानी और उपासना के लिए वो एक परिवार के जैसे ही हो जाती हैं और ऐसे ही अगले साल से दोनों अमीर गरीब सास बहू अच्छे से छठ मैया की पूजा करते हैं, पूरे रीति रिवाज के साथ नियम को भी निभाते हैं। बिन पति का ससुराल। संगीता रसोई में नाश्ता बना रही होती है, तभी मेज पर बैठी सास सुमित्रा गुस्से से उसे चिल्लाती है। बहू,
अरे ओ संगीता बहू, और कितनी देर लगेगी नाश्ते में? सभी की भूख मर जाएगी तब नाश्ता ले आएगी क्या? देख लीजिए सासू माँ, देवरानी जी सुनकर भी आपकी बातों को कैसे अनसुना कर रही हैं, जैसे इसे सास का डर तो है ही नहीं। अपनी बड़ी बहू पायल के भड़कावे में सुमित्रा का पारा और भी ज्यादा बढ़ जाता है और वो गुस्से से रसोई में आती है। तभी रसोई के जमीन पर बैठी रानी कहती है, माँ बहुत जोर की भूख लगी है, एक पूरी दे दो ना। मैं तुम्हें अभी पूरी नहीं दे सकती रानी बेटी, एक बार दादी माँ दादाजी सभी को खा लेने दो, फिर खा लेना। माँ बस एक पूरी दे दो ना। अपनी 5 साल की मासूम बच्ची को इस तरीके से पूरी मांगते देख संगीता उसे खाने को एक पूरी दे देती है। इतने में सुमित्रा रसोई में आ जाती है। वाह रे मेरी विधवा बहू, वहां हम सब भूखे बैठे हैं और तू यहाँ अपनी इस लाडो रानी को पूरी परोस रही है। अरे मेरे बेटे को तो खा ही गई करमजली कुलच्छनी, अब हम सभी को भी भूखा मारना चाहती है। अपने पर ये इल्जाम सुनकर संगीता की आंखें भर आती हैं। माँ जी, आप मुझे हजारों गालियां बातें सुना लीजिए, मगर ये तो मत कहिए कि मैं अपने पति की मौत का कारण हूं। भला कोई भी सुहागन अपने हाथों से अपना सुहाग क्यों उजाड़ेगी? ये सिर्फ मैं और मेरा दिल ही जानता है कि अपने पति को खोकर मैं किस तरह से जिंदा हूं। ज्यादा सती सावित्री बनने का ना ढोंग मत कर, समझी ना? और नाश्ता बना कर ला। अपनी बहू को खरी खोटी सुनाने के साथ सुमित्रा पूरी की प्लेट और रानी के मुंह से वो निवाला भी छीन लेती है। अपने और अपनी बच्ची के साथ सास का बर्ताव देखकर संगीता पति को याद करते हुए फूट फूट कर रोती है। क्यों यश, आखिर तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? माँ ने सच कहा था, पति के बिना ससुराल ससुराल नहीं रह जाता। ये सोचते हुए संगीता पहले के दिनों की यादों में खो जाती है। संगीता, कहाँ हो तुम? यश, मैं यहाँ हूँ किचन में। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। फिर नया तोहफा? यश, आप इतना खर्चा क्यों करते हैं? लो भाई, कर लो बात। दूसरों की पत्नी अपने पतियों का खर्चा करवाती हैं और एक मेरी बीवी है, बस टोकती रहती है। इतने मन से मैं तुम्हारे लिए साड़ी लेकर आया था। ये तुम दोनों में फिर से कैसी झिकझिक हो रही है? देखो ना माँ, इतने मन से मैं तुम्हारी बहू के लिए ये साड़ी खरीद कर लाया था, मगर मोहतरमा ने मेरा मन तोड़ दिया। अरे बहू, मेरे बेटे की जरा तो तारीफ कर दे। अरे संगीता भाभी, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। थोड़ा तो खुश हो जाइए। थैंक यू छोटे भैया, थैंक यू से काम नहीं चलेगा। लाओ मेरी टिप। सभी के किचन से जाते ही संगीता शर्माते हुए कहती है, यश, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक तोहफा है, तुम पापा बनने वाले हो। फिर से थैंक यू संगीता, अब तो मेरी भूख डबल हो गई। जल्दी से अपने हाथों के बने गर्मा गर्म पूरी छोले खिला दो। इसी के साथ पायल चिल्ला पड़ती है, अरे देवरानी जी, और कितनी देर लगेगी? बस आई जेठानी जी। इसी के साथ 7 महीने की गर्भवती संगीता यादों से बाहर आ जाती है। ऐसे ही समय बीतता है, तभी आलोकनाथ कुर्सी पर बैठे अखबार पढ़ रहे होते हैं कि सुमित्रा कहती है, अरे ओ मेरी विधवा बहू, कहाँ मर रही है? जी माँ जी, कहिए। क्यों री कामचोर, आजकल तो ठीक से सफाई भी नहीं कर रही है। फर्श पर कितनी धूल मिट्टी जमा हुई है। अभी के अभी अच्छे से पोछा लगा, पूरा फर्श चमकना चाहिए। माँ जी, आप तो देख ही रही हो, मेरा 7वां महीना चल रहा है। अब मुझसे ज्यादा झुककर पोछा नहीं लगाया जाएगा। आप जेठानी जी से कह दीजिए। हाँ भाग्यवान, अरे पोछा ही तो लगाना है, बड़ी बहू से बोल दो। पापा जी, मैं इस घर में लाखों का दहेज लेकर आई हूँ, ये बाई की पोस्ट के लिए नहीं आई हूँ जो झाड़ू पोछा लगाऊं। ठीक ही तो कह रही है बड़ी बहू, और तुम सास बहू के बीच में मत पड़ो। बेचारी संगीता दर्द में करहाते हुए पोछा लगाती है। इस बीच उसे पुरानी यादें फिर से घेर लेती हैं, जब वह ब्याह कर ससुराल आई थी। हाँ संगीता बहू, इस परिवार में तुम्हारा स्वागत है, आज से तुम इस घर की लक्ष्मी हो। अपनी सास से संगीता का इतना सम्मान होता देखकर पायल अंदर ही अंदर जल भुन जाती है। मगर सुमित्रा के इस स्वागत के पीछे का एक कारण ये भी था कि यश घर खर्चे के लिए सबसे ज्यादा पैसे देता था, या फिर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि पूरा घर यश के पैसों पर ही चलता था। शादी के पहले दिन संगीता नहा धोकर रसोई में आती है। प्रणाम माँ जी,
बता दीजिए पहली रसोई में क्या बनाना है। अरे बहू, तू क्यों खाना बनाएगी, इन सब के लिए नौकर चाकर है। और फिर अभी तो तेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं छूटी, जा आराम कर। ये कहकर सुमित्रा संगीता को कमरे में भेज देती है, जहां यश कहता है, देखा, मेरी प्यारी बीवी, तुम्हारे हाथों में लगी मेरे नाम की मेहंदी ने तुम्हें घर के कामों से बचा लिया। चलो अब अपने पति को शुक्रिया तो कहो। यश, आप भी ना बड़े मस्खरे हैं। संगीता, एक शुक्रिया ही तो कहना है, अभी बोल दो, क्या पता कल को मैं मर गया तो। मरे तुम्हारे दुश्मन, भगवान के लिए ये बात फिर कभी अपनी जुबान से भी मत निकालना यश। ये कहते हुए संगीता की पलकें भीग जाती हैं। तभी अचानक वो देखती है कि गली से कच्चे कच्चे अमरूदों का ठेला भर कर गुजर रहा है। माँ जी, मुझे अमरूद खाने का बड़ा मन हो रहा है, बस 10 रुपए दे दीजिए, एक आधा अमरूद ले लूंगी। सुमित्रा गुस्से में तमतमा कर उसे लात मार देती है। कैसा लगा लात खाकर? बड़ी आई अमरूद खाने, पति को खाकर चैन नहीं पड़ा। तभी ये अत्याचार होते आदि देखकर चुप नहीं रह पाता। माँ, आप जो संगीता भाभी के साथ कर रही हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इस घर से भैया क्या चले गए, आप और बड़ी भाभी उन पर अत्याचार करती फिरती हैं। चलिए भाभी, मैं आपको अमरूद दिलाता हूँ। आदि अमरूद खरीद कर संगीता को देता है। तभी पायल कहती है, देख लीजिए माँ जी, पता नहीं इस विधवा ने देवर जी पर कौन सा जादू कर दिया है, जो देवर जी इसके लिए लड़ रहे हैं। ये सुनकर सुमित्रा बेचारी बहू के बाल पकड़ लेती है। माँ जी, मेरे बाल छोड़ दीजिए, बहुत दर्द हो रहा है। मत मारो मेरी माँ को, मत मारो दादी माँ, छोड़ दो उन्हें। क्यों री करमजली, पति को खाकर मन नहीं भरा जो अब देवर पर डोरे डाल रही है, शर्म नहीं आती। फिर उसी शाम सुमित्रा की शादीशुदा बेटी नीलम आ जाती है। नीलम, मेरी बच्ची है, क्या हालत बना रखी है तूने। नीलम अपनी माँ से लिपट कर बहुत रोती है। माँ, मेरे ससुराल वालों ने मुझे घर से निकाल दिया। अभिनव नौकरी के लिए दिल्ली गए हैं और उन्होंने खर्चे के लिए पैसे नहीं भेजे, इसीलिए मेरे सास ससुर ने मुझे कई दिनों तक भूखा रखा और आज मुझे घर से निकाल दिया। माँ, आज मुझे पता चल गया कि पति के बिना ससुराल नहीं होता। चुप हो जा मेरी बच्ची, रो मत, तेरी माँ का घर है ना। मेरा दर्द तो छोटा है, मगर संगीता भाभी का सोचकर बहुत ही बुरा लगता है। माँ, उनको भी यही महसूस होता होगा कि पति के बिना ससुराल नहीं होता। नीलम की कही गई ये बात सुमित्रा के मन में घर कर जाती है। ऐसे ही समय बीतता है और संगीता को 9 महीने होते ही दर्द उठता है। वह दर्द में भी बस अपने पति का ही नाम पुकारे जा रही थी। यश, मुझे आपकी जरूरत है। माँ, मेरा बच्चा। बाऊजी, देवर जी, मुझे अस्पताल ले चलिए, मेरे यश की निशानी को कुछ नहीं होना चाहिए। सभी उसे अस्पताल लेकर आते हैं, जहां वह एक बेटे को जन्म देती है। उसे गोद में लेकर सुमित्रा का दिल भर आता है और वह अपने बेटे को याद करके फूट फूट कर रोने लगती है। मेरे यश की निशानी देखो जी, हमारा यश लौट आया है। बहू, मुझे माफ कर दे। बेटे की मौत के गम ने मेरा मन इस तरह से खट्टा कर दिया था कि मैंने तुझ पर जुल्म ढाए। माँ थी ना इसलिए, मगर जब वही सब मेरी बेटी पर बीती तब मुझे समझ आया कि पति के बिना ससुराल में तेरे दिल पर क्या बीती होगी। माँ जी, तो क्या हुआ जो यश आज हमारे बीच में नहीं, मगर उनकी सुहागन बनकर जितने भी दिन मुझे मिले मेरे लिए वो याद ही बहुत है, और आप सब हैं ना मेरे पास। ये सुनकर सुमित्रा अपनी बहू को गले से लगा लेती है और नीलम कहती है, माँ मुझे माफ कर देना, मगर मेरे साथ ससुराल में कुछ भी नहीं हुआ। मैं तो बस आपको आपकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी। उस दिन संगीता के लिए उसका ससुराल नहीं रह जाता, बल्कि वह अपने बिन पति के ससुराल के घर आंगन की बेटी बन जाती है। वहीं पायल भी संगीता को मन से मानने लगती है।